प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम करने जा रहे हैं थर्ड लेसन, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर नहीं है। आप 8वीं क्लास में कर चुके हैं इसको इसी नाम से, धातु एवं अधातु। तो आपने 9वीं क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। 9वीं क्लास में आपने कुछ तत्वों के बारे में पढ़ा था। आपने देखा होगा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातुओं के उपयोगों पर विचार कीजिए। देख लीजिए बेटा, हमारे जो फर्नीचर है, जैसे कि लकड़ी का सामान तो है ही, उसके अलावा जो लकड़ी के सामान के स्थान पर आजकल लोहे का सामान का प्रयोग काफ़ी होने लगा, जैसे कि हमारे खिड़कियाँ दरवाजे हैं यहाँ पर, और जैसे हमारे जो आजकल जो बेड वगैरह हैं, पलंग वगैरह भी हैं, उनमें भी काफ़ी प्रयोग होता है लोहे का। और एल्यूमिनियम की पन्नी से हम खाना लपेटते हैं। और गहने और हमारी जो तारें हैं वो भी तांबे से बनी हैं, और सिल्वर आदि जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण धातुएं हैं। इसी प्रकार अधातुओं के बारे में सोचें, ऑक्सीजन गैस है, यह एक अधातु है। नाइट्रोजन गैस जैसे कि काफ़ी ज़्यादा है वायुमंडल में हालांकि डायरेक्टली कोई प्रयोग में नहीं आती हमारे ये, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार क्लोरीन गैस है, आयोडीन है, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। आपके विचार में कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं? कौन से गुणधर्म हैं? भौतिक गुणधर्म पढ़कर ही आए हो कि धातु कठोर होती हैं, अधातु कठोर नहीं होती। धातु जैसे कि ठोस अवस्था में होती हैं, अधातु द्रव और अधिकांश जो है गैस अवस्था में पाई जाती हैं। इस प्रकार से कुछ जो गुण धर्म हैं जिनके आधार पर हम धातु अधातुओं को वर्गीकृत करते हैं। किस प्रकार यह गुण धर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित हैं, हम इनके कुछ गुण धर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भौतिक गुण धर्म धातु हैं, तो पहले धातु का पढ़ेंगे। इन पदार्थों के भौतिक गुण धर्मों को तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। पदार्थों को भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। कैसे? जैसे आपने कुछ धातुएं ले ली, ठीक है, उन धातुओं को इकट्ठा कर लो और फिर उसके बाद उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें। उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से कौन धातु है, कौन किसमें कैसा गुण है, किसमें कैसा गुण है। जैसे कि इसने उदाहरण दिया है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुएं ले लीजिए। उनको ध्यान से देखिए, उनका नमूना कैसा दिखाई देता है। अगर वो साफ दिखता है, चमकता नहीं है, धूसर हो गया है, तो रेंग मार से उसको रगड़ कर फिर ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे कि प्रत्येक धातु में कोई ना कोई चमक होती है। लोहे में अपनी खुद की चमक होती है, तांबे में चमक होती है, एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में, सोने में, चांदी में, ठीक है ना बेटा। तो धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अब देखिए, इसने कहा कि शुद्ध रूप में, हमने रेंग मार क्यों रगड़ा था? क्योंकि हो सकता है ना कि कुछ अन्य तत्व उस पर अभिक्रिया करके एक परत बना लें, तो उसको उतार के फिर क्या लगा दिया हमने, उसके ऊपर शुद्ध, उसको ऊपर से जो अभिक्रिया किया हुआ पदार्थ था उसको हटा दिया और नीचे से चमकदार क्या निकल आई, शुद्ध रूप निकल आया धातु का, ठीक है ना। तो शुद्ध रूप में चमकदार होती है। हो सकता है कि वो अभिक्रिया करके कुछ और रंग दे, जैसे कि मान लीजिए आपने लोहे का सरिया देखा है, वो तो नहीं चमकता जी, वो कैसे धातु हो गया। लेकिन वो जब नया लेकर आए थे ना, तब तो चमकदार था ना वो। अब वैसे ही पड़ा है वायुमंडल में, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल के कारण उसके ऊपर जंग लग गया है, ठीक है ना। उसको काट कर देखो बीच से, जहाँ से काटोगे ना, ताज़ी कटी सतह है, ताज़ी कटी सतह होगी जो, वो चमकदार होगी ना, यानी कि शुद्ध रूप में चमकदार होती हैं। उसके बाद क्रियाकलाप में है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम धातु लीजिए और इनको चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। तेज धारदार चाकू लीजिए, ठीक है ना। तो आप देखिए कि कुछ धातुओं को काटना जो है बिल्कुल असंभव है। लोहा है, तांबा है, जैसे कि इनको काटना बिल्कुल ही मुश्किल है। लेकिन सोडियम, चिमटे से सोडियम धातु को पकड़िए और काटने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सोडियम को पकड़ने के लिए आप बहुत ध्यान से काम करें, फिल्टर पेपर से पकड़ें उसको, ठीक है। कांच ग्लास पर रखकर चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। देखो बेटा, अधिकांश धातु ना बहुत कठोर होती हैं और चाकू से नहीं काटी जा सकती, लेकिन जो सोडियम है और सोडियम की ही भांति जो पोटेशियम है वह काफ़ी नरम धातु है। सिर्फ इन दो धातुओं को ही चाकू से काट सकते हैं, अन्यथा अधिकांश सभी धातुएं क्या हैं, कठोर हैं,
ठीक है ना। लेकिन कोई ज़्यादा कठोर है, कोई नरम है, कोई और नरम है, कोई और ज़्यादा नरम है। जो कि लोहा है बहुत कठोर है, तांबा भी काफ़ी कठोर है, एल्यूमिनियम थोड़ा नरम है उससे, ठीक है बेटा। सोडियम पोटेशियम और भी ज़्यादा नरम है, ठीक है ना। वैसे अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अब और कह रहा कुछ और धातु लीजिए, आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार करें। लकड़ी के टुकड़े पर रख लो या फिर लोहे उसके कहीं पर रख लो, उसके ऊपर हथौड़े से आप प्रहार कीजिए, उसको चोट मारिए। उससे क्या होगा, क्या हो जाएगा, इनके आकार बदल जाएंगे, जैसे कि ना शीट टाइप बन जाएंगे, ये फैल जाएंगे, ठीक है ना। आयरन की शीट बन जाएगी, जिंक की शीट बन जाएगी, जैसे कि जिसकी बनेगी बननी होगी। तो जैसे कि कुछ धातु जो है ना वो पीटने पर चादर बन सकती हैं, ठीक है ना बेटा। कुछ धातु जो है, वैसे अधिकांश धातु लगभग सभी का गुण है बेटा ये, आप देखेंगे कि कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं, यानी कि आघातवर्ध्य धातुएं हैं। इनको पीटकर हम शीट बना सकते हैं। सोना चांदी जो है सर्वाधिक आघातवर्ध्य है। यही कारण है कि पतले से सोने से, बिल्कुल हल्के से सोने से और इतना बड़ा हार बना सकते हैं बहुत थोड़े से सोने से, ठीक है ना बेटा, क्योंकि पतले ज़्यादा बन सकती है शीट उनकी। धातु के पतले तार के रूप में, देखो अगला है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को, यानी कि धातु में एक गुण और है, उनको तार के रूप में खींच सकते हैं, इस क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि केवल 1 ग्राम सोने से, देखो 1 ग्राम सोना कितना होता है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना। अचरज की बात। आघातवर्ध्यता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। आप देखिए, क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि एक चित्र दिखाया है इसमें, आपने एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लेना है और उसके ऊपर क्या करना है, तार के ऊपर मोमबत्ती से कुछ पिन चिपकानी है। मोमबत्ती का मोम टेढ़ा करके मोम के टक्कर गिर जाएंगे उसके ऊपर, और उसके बाद उस पर एक पिन चिपका दीजिए। इस पर तो एक ही दिखा रही है ना, 1 2 3 ऐसे ना, आप 3 पिन चिपका सकते हैं इसके ऊपर। एक इसके क्लैंप जो है, ये जो धातु का तार है ना, इसके कोने पर, एक थोड़ा सा बीच में, एक थोड़ा सा पीछे, ठीक है ना। और फिर आप बर्नर लगा दीजिए। क्या होगा, हम एक तरफ से जो गर्म करना शुरू करेंगे, जिस तरफ से गर्म करेंगे ना उस तरफ से पिन पिघल कर नीचे गिरेगी। उसके बाद आगे अगली पिन पिघल के नीचे गिरेगी। जैसे जैसे गर्मी तार में से गुजरती जाएगी वैसे वैसे पिन गिरती जाएंगी। जो सबसे पहले पिन गिरेगी वो बर्नर के पास वाली होगी, सेकंड उसके अगली होगी, और उस पर लास्ट में गिरेगी सबसे दूर होगी। तो इसमें क्या देखा हमने, गर्म किया हमने बर्नर से तार को, धातु के तार को। धातु के तार को गर्म करने से क्या हो गया, तार के अंदर में से ऊष्मा, आँच, हीट गुजरी, ठीक है ना, जिसके कारण मोम पिघल गया। मोम के पिघलने से पिनें गिर गई, ठीक है बेटा। तो ये इससे क्या साबित होता है कि धातु जो होती है ना ऊष्मा की चालक होती हैं, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता लगता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक है, यानी कि आसानी से गलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। तो तांबा और सिल्वर, इनका खासकर 2 का ही प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, बर्तन बनाने के लिए। बर्तन तो बना सकते हैं ना आसानी से, गर्म करने से गलेंगे नहीं और हमारे खाने को भी गर्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। अगर देखा जाए ना, सिल्वर कॉपर जो है, ऐसे पूछ लेना कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो ऊष्मा की अच्छी चालक हों, तो सिल्वर कॉपर। 2 धातुओं के नाम बताइए जो ऊष्मा की चालक ना हो, ऊष्मा की कुचालक हों, तो कौन होगी, लेड और मरकरी, ठीक है बेटा। मरकरी ये वही है जो थर्मामीटर में भरते हैं पारा, ठीक है। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं? आइए पता करते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप ना 6th क्लास का एक तरीका याद कीजिए। देखिए देखा यहाँ पे चित्र में,
यहाँ पर दिखा रखा है, साथ में एक बैटरी ले रखी है, एक बल्ब जला रखा है और एक क्लिप खाली जगह छोड़ रखी है, ठीक है ना। स्विच लगा रखा है, ये स्विच होता है ऑन ऑफ के लिए। जहाँ खाली जगह छोड़ रखी है ना, वहाँ पर धातु लगानी है आपने। धातु का कोई भी टुकड़ा तार ले लें, लोहे का, तांबे का, सोने का, जिस चीज़ का आपको लेना है आप यहाँ पर लें और अपना स्विच ऑन कर दें। बल्ब जलेगा तो इसका मतलब क्या है, करंट यहाँ से गुजरा है। बल्ब नहीं जलेगा तो करंट नहीं गुजरा है, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे इसके ऊपर कि जो धातु यहाँ पर लगाएंगे ना, तो धातुओं में से करंट आसानी से गुजरता है, धातुओं में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आपने देखा होगा कि जिस तार से आपके घर में बिजली पहुँचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड की या रबड़ की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? क्योंकि बेटा जो धातु होती है ना, वो विद्युत की चालक होती हैं और वो करंट का स्रोत होती हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा का स्रोत होती हैं। अगर वो ऐसे ही खुली रहेंगी तो जब भी कहीं टकराएंगी, जिसको भी छुएंगी बेटा, उससे क्या होगा, करंट लग सकता है। इसीलिए इसको ढकने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं रबड़ का या पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब धातुएं किसी ठोस कठोर सतह से टकराती तो क्या होता है? जब मान लो कोई वस्तु गिरती है, लोहे की, तांबे की, है ना, तो क्या कोई आवाज़ आती है? आती है ना आवाज़। तो जब धातुएं किसी ठोस सतह से टकराती है ना, तो उनमें से गायन ध्वनि, गायन यानी कि रिंगिंग, गायन यानी कि ऐसे गूंजने वाली ध्वनि पैदा होती है, गूंजन वाली, उन्हें ध्वनिक कहते हैं, है ना। किसको ध्वनिक कहते हैं? धातु को। धातु को ध्वनिक कहते हैं और इस गुण को कहते हैं ध्वनिकता। क्या कहते हैं बेटे? ध्वनिकता का गुण। धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है या धातुएं ध्वनिक होती हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु क्यों बनी होती है, लकड़ी क्यों नहीं बनी होती, या तो लोहे की बनेगी? ऐसे मंदिर में बेटा धातु लोहे की मिलेंगी या तांबे की मिलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि धातुएं ध्वनिक होती हैं। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि धातुएं ठोस होती हैं, देखिए धातुएं कठोर होती हैं, धातुओं में एक चमक होती है। उसके पश्चात हमने देखा धातुएं आघातवर्धक होती हैं, ठीक है, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और धातुएं ध्वनिक होती हैं। उसके बाद कल हम करेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही, इसी के साथ थैंक यू।